नमस्कार साथियों, आज की कड़ी में असामान्य परिस्थितियों में भारतीय रेलवे ट्रेन मैनेजर के ड्यूटी के अंतर्गत हम ट्रेन पार्टिंग के विषय में बात करेंगे। आइए जानते हैं ट्रेन पार्टिंग क्या है। ट्रेन पार्टिंग का अर्थ है जब कोई ट्रेन चलते समय या चलने से ठीक पहले अपने आप दो या अधिक हिस्सों में बंट जाती है। यह तब होता है जब कपलिंग व्यवस्था फेल हो जाती है, जिससे ट्रेन अलग अलग भागों में बंट जाती है। यह एक खतरनाक स्थिति है जिससे अलग हुए हिस्सों के बीच टक्कर हो सकती है। ट्रेन पार्टिंग के मुख्य कारण: एक, लंबवत पार्टिंग, वर्टिकल पार्टिंग। इसके कारण: एक, रेल जॉइंट्स का ढीला होना। 2, सीबीसी की ऊंचाई में अत्यधिक अंतर होना। 3, कपलर शैंक और स्ट्राइकर कास्टिंग में अत्यधिक घिसाव होना। 4, वैगन में अधिक लोडिंग होना। 2, क्षैतिज पार्टिंग, हॉरिजॉन्टल पार्टिंग। इसके कारण: 1, सीबीसी का अनक्पल हो जाना। 2, सीबीसी कंपोनेंट्स का टूटना या घिसा। 3, ड्राफ्ट गियर की विफलता। 4, खराब इंजन चालन। ट्रेन पार्टिंग की स्थिति में ट्रेन मैनेजर के कर्तव्य: सामान्य, लोको पायलट को सूचित करना। 1, वॉकी टॉकी से तुरंत जानकारी देना। 2, दिन में हरे झंडे को लंबवत हिलाकर संकेत देना। 3, रात में सफेद रोशनी को लंबवत हिलाकर संकेत देना। पिछले हिस्से को रोकना और सुरक्षित करना। 1, पिछले हिस्से को पूर्ण रूप से रोकने के लिए तुरंत हैंड ब्रेक लगाना। 2, सभी उपलब्ध वाहनों पर हैंड ब्रेक पिन करना। 3, आगे और पीछे दोनों तरफ से सुरक्षा के लिए डेटोनेटर लगाना। 4, स्प्रैग और चेन का उपयोग करके वाहनों को स्थिर स्थिति में सुरक्षित करना। 5, पिछले हिस्से के आगे के भाग को आने वाले ट्रैफिक से बचाना। स्थिति का रिकॉर्ड और मूल्यांकन: 1, पार्टिंग की सटीक जगह, किलोमीटर, पोस्ट और समय नोट करना। 2, मौसम, ट्रैक की स्थिति और दोनों हिस्सों का विवरण दर्ज करना। 3, दृश्य मूल्यांकन कर निर्धारित करना कि क्या दोनों हिस्से एक दूसरे की नजर में हैं, और पुनः कपलिंग के लिए सुरक्षा स्थितियों का आकलन करना। 4, निरंतर संकेत देना, हरे झंडे, दिन या सफेद रोशनी, रात का लंबवत हिलाना जारी रखना जब तक दोनों हिस्से सुरक्षित रूप से संभाले न जाएं। पुनः कपलिंग प्रक्रिया यदि सुरक्षित और संभव हो: 1, सुनिश्चित करना कि दोनों हिस्से पूर्णतः रुक गए हैं और पिछले हिस्से को सुरक्षित कर लिया गया है। 2, हैंड सिग्नल के साथ पुनः कपलिंग संचालन का मार्गदर्शन करना। 3, सफल कपलिंग की पुष्टि के बाद ही गति की अनुमति देना। प्राधिकार प्रबंधन: 1, यदि पुनः कपलिंग संभव नहीं है तो लोको पायलट से मूर्त प्राधिकार एकत्र करना, यानी सेक्शन क्लियर होने तक आगे के हिस्से को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देना। 2, सेक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट को संभालना और अगले स्टेशन मास्टर के साथ समन्वय करना। 3, टेल लैंप प्रोटोकॉल: आगे के हिस्से के पिछले वाहन पर टेल लैंप, टेल बोर्ड नहीं लगाना, केवल पूर्ण फॉर्मेशन के वास्तविक पिछले हिस्से पर उचित टेल लैंप बनाए रखना। कोचिंग ट्रेन के लिए विशेष कर्तव्य: 1, यात्री संचार: यात्रियों को स्थिति के बारे में घोषणा करना, आश्वासन देना और घबराने से रोकना। यात्री प्रबंधन के लिए टीटीई के साथ समन्वय करना। 2, राहत इंजन समन्वय: राहत इंजन के आने पर सुनिश्चित करना कि वह कपलिंग से 20 मीटर पहले रुके और अत्यधिक सावधानी के साथ कपलिंग संचालन का मार्गदर्शन करना। 3, कोचवार निरीक्षण: प्रभावित कोचों और यात्री आवासों की क्षति की जांच करना, दरवाजे और खिड़कियां सुरक्षित करना। मालगाड़ी के लिए विशेष कर्तव्य: 1, कार्गो वैगन निरीक्षण: लोड शिफ्टिंग क्षति की जांच करना, सीबीसी क्षति, नकल, कपलर बॉडी और ड्राफ्ट गियर की स्थिति जांचना और वैगन स्वामित्व रिकॉर्ड करना। 2, दस्तावेजीकरण: लोकोमोटिव से क्रम में वैगन संख्या, लोड कमोडिटी विवरण, बीपीसी, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट विवरण और अंतिम परीक्षा स्टेशन विवरण रिकॉर्ड करना। बैंकिंग इंजन परिदृश्य: 1, समन्वय बैंकिंग इंजन एलपी द्वारा पिछले हिस्से की सुरक्षा सुनिश्चित कराना और ट्रेन मैनेजर द्वारा मध्य सेक्शन में छूटे आगे के हिस्से की सुरक्षा करना। 2, सीटी स्वीकृति: लोको पायलट के पार्टिंग सिग्नल लंबी छोटी को स्वीकार करना और बैंकिंग इंजन सिग्नल का उचित जवाब देना। आपातकालीन परिदृश्य और अंतिम जिम्मेदारियां: 1, स्टेशन समन्वय: नियंत्रण कार्यालय को सूचित करना और रिसेप्शन व्यवस्था के लिए अगले स्टेशन के साथ समन्वय करना। 2, पुनः कपल न कर पाने की स्थिति: यदि आगे का हिस्सा स्टेशन पहुंच जाता है तो एलपी को तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित करना चाहिए और सेक्शन क्लियरेंस तक मूर्त प्राधिकार नहीं देना चाहिए। 3, सेक्शन ब्लॉकिंग प्रबंधन: सेक्शन क्लियर होने तक पिछले हिस्से की सुरक्षा बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य ट्रेन गति न करे। 4, टक्कर रोकना: भागों के बीच टक्कर रोकने के लिए सभी संभावित उपाय करना और परिचालन सुविधा के लिए सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करना। 5, पूर्ण दस्तावेजीकरण: विस्तृत घटना रिपोर्ट और सभी आवश्यक फॉर्म भरकर डिवीजन अधिकारियों को जमा करना। ट्रेन पार्टिंग घटनाओं में ट्रेन मैनेजर की भूमिका दुर्घटनाओं को रोकने और आपातकाल का सुरक्षित समाधान सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रेन मैनेजर सभी परिचालन विचारों से ऊपर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन कर्तव्यों को परिशुद्धता के साथ निष्पादित करते हैं।
साथियों, अब तक आप एक भारतीय ट्रेन मैनेजर के भूमिका के बारे में जानने लगे होंगे। आशा करते हैं उनके प्रति आपका नजरिए में बदलाव आया होगा। एक अन्य परिस्थिति में भारतीय रेलवे ट्रेन मैनेजर के एक और जिम्मेदारी और कर्तव्य को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।